नमस्कार। खबरसार के साथ आज के मुख्य समाचार। समान नागरिक संहिता सहमति संबंध में पैदा बच्चों को भी संपत्ति का अधिकार। उत्तराखंड विधानसभा में बिल पेश। सभी धर्मों में शादी तलाक के लिए एक कानून। 2 साल में कवायद के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड विधेयक 2022 पेश किया। सदन में यूसीसी बिल पेश करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। विधेयक में सभी धर्मों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देने व सहमति संबंधों में पैदा होने वाली संतान को भी संपत्ति का हकदार माना गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय को इससे बाहर रखा है। विधेयक पेश करने के बाद सीएम ने कहा कि यूसीसी में विवाह की धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाज, खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर असर नहीं होगा। मंगलवार को सारे कामकाज स्थगित कर सरकार ने 202 पृष्ठों का एक यूसीसी विधेयक लेकर आई। इसी प्रक्रिया के दौरान विपक्ष की नाराजगी पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडरी भूषण ने 2.5 घंटे सदन स्थगित रखा ताकि बिल के अध्ययन के लिए समय मिले। पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसके माता पिता के पास रहेगी। शाम करीब 6:30 बजे सदन स्थगित हो गया। बुधवार को बिल पारित होने की उम्मीद है। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष में विधेयक ने सरकार की तारीफ की तो नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्य व एक अन्य विपक्षों ने इसे पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग उठाई। यूसीसी लागू हुआ तो क्या होगा? मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं होगी। बिना तलाक दूसरी शादी नहीं होगी। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों की 21 साल होगी। बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार। सभी धर्मों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का हक। बहुविवाह पर रोक। पति या पत्नी जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती। शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण शादी अमान्य होगी। शादी के 1 साल बाद तलाक की याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। हलाल व इज्जत जैसी प्रथाएं खत्म। महिलाओं को दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह से शर्तों पर रोक होगी। बिना सहमति धर्म परिवर्तन पर दूसरे व्यक्ति की उससे तलाक व गुजारा भत्ता लेना होगा। हादसा, पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 11 की मौत। मध्य प्रदेश में हरदा जिले के मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद आग लगने से 11 लोगों की मौत जबकि 174 घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व पीएम मोदी ने घटना में इन लोगों की मौत पर दुख जताया है। दरोगा भर्ती धांधली निलंबित किए गए सभी दरोगा बहाल। दरोगा भर्ती धांधली में निलंबित हुए 2015 बैच के 20 दरोगाओं को 1 साल बाद मंगलवार शाम को पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिलों के कप्तानों ने बहाल कर दिया है। पिछले साल जनवरी में सभी निलंबित कर दिए गए थे। दहशत, श्रीनगर सहित 1 दर्जन गाँव में नाइट कर्फ्यू। श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में गुलदार को लगातार सक्रियता को देखते हुए जिला प्रशासन ने श्रीनगर नगर क्षेत्र सहित दर्जनों गाँव में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू 7 से 9 फरवरी तक शाम 6 से 6 बजे तक रहेगा। विनोद कुमार शुक्ला और एमटी वसुदेव नायर का आकाशदीप। कुमार अंबुज, मनोज रोपड़ा, दलपत सिंह, राजू पुरोहित, चिन्मयी त्रिपाठी और मालिनी गौतम को श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान। खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश ने सदन में किया प्रदर्शन। देहरादून विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हरिद्वार क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में प्रदर्शन कर वेल में धरने पर बैठी। उनका मांग है कि किसानों को फसल बीमा का भुगतान, बिजली और कटौती बिजली बिल पर लगाए जा रहे पेनल्टी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाए। इस पर बैनर के साथ वेल में आकर बैठ गए। मुख्यमंत्री धामी ने विधायकों की मांगों को परीक्षण कर एक वार्ता करने का आश्वासन दिया। मंगलवार को 2 बजे दोबारा से सत्र की कार्यवाही शुरू होती है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार क्षेत्र के मुद्दों को उठाया कर नियम 58 की चर्चा की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसे स्पीकर नहीं किया।
स्वीकार नहीं किया और क्षेत्र के मुद्दों पर संज्ञान लेकर वार्ता का भरोसा दिया, लेकिन विधायक नहीं माने। बैनर लेकर वेल में पहुंचे और नीचे बैठ गए। विधायक का कहना है कि यूसीसी बिल भी जरूरी है, लेकिन हरिद्वार क्षेत्र के किसानों व लोगों की समस्या बिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीएम को दिया यूसीसी का श्रेय। देहरादून समान नागरिक संहिता विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों को ऐसी ऐतिहासिक व स्वर्णिम अवसर बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को श्रेय दिया। साथ ही यूसीसी की खूबियां गिनाकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। हालांकि चर्चा में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष यशपाल और विधायक समिति हृदय ने ही बोला। यूसीसी विधेयक पर चर्चा में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा विधायक वंशीधर भगत, विनोद चमोली, विशन सिंह चौफाल, भरत चौधरी, आदेश चौहान, दिलीप सिंह रावत, प्रदीप बत्रा, सहदेव कुंजीर, राम सिंह कैड़ा, अनिल नोटिया, त्रिलोक सिंह चामी, शिव अरोड़ा, ब्रजभूषण गैरोला, मोहन सिंह, प्रीतम पंवार, प्रमोद नैनवाल समेत पक्ष के विधायकों ने भाग लिया। सत्ता पक्ष के सदस्यों के लिए ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था। सदन में विधेयक पेश होने से यह वादा साकार होने जा रहा है। इससे प्रदेश के सभी धर्म व जाति के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी के साथ ही महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण का लाभ, धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून, नकल विरोधी कानून लागू किया। विधेयक वंशीधर भगत ने यूसीसी पर विपक्ष पर निशाना साधा। गूंजे जय श्री राम के नारे, मेजें थपथपाई। सदन में यूसीसी विधेयक पेश होने के समय जय श्री राम के खूब नारे लगे। वहीं चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष में भी विधायकों ने मेजें थपथपाई। मुख्यमंत्री ने सदन में पहुंचते ही भाजपा के विधायक को जय श्री राम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नारे लगाए। चर्चा के दौरान भी विपक्ष की ओर से टिप्पणी करने पर सत्ता पक्ष के विधायक जय श्री राम नारे लगते रहे। विपक्ष ने की यूसीसी विधेयक प्रवर समिति को सौंपने की मांग। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विधेयक लाने से पहले यूसीसी रिपोर्ट पटल पर रखती सरकार। यूसीसी का श्रेय जय श्री राम के नारों से मेजें थपथपाई। सत्ता पक्ष में नेताओं ने की जय जयकार। यूसीसी विधेयक को सौंपने की मांग। कांग्रेस विधायकों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों ने दूसरे दिन विधायक सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदेश सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार, जोशीमठ, आपदा प्रभावितों को न्याय नहीं देने, सदन संचालन के कार्य संचालन नियमावली के उल्लंघन के विरोध में विधायकों से सभा मंडप में की जाने वाली रास्ते में सीढ़ियों में बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंगलवार को 10 बजे विधानसभा पहुंचकर कांग्रेस विधायकों ने अपने क्षेत्र से मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं की फिसली जुबान। किसी ने आचार संहिता और किसी ने संगीता कहा। खूब लगे ठहाके। शहजाद पर भड़के उमेश कुमार। आत्मविश्वास उत्साह से लवरेज। चिन्हित आंदोलनकारियों को सभी पात्र आश्रितों को मिलेगा क्षैतिज आरक्षण। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों के सभी पात्र आश्रितों भी राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण के हकदार होंगे। 2010 के बाद हुई शादी तो कराना होगा पंजीकरण, वरना जुर्माना। मार्च 2010 के बाद पंजीकरण कराने वालों को दोबारा होगी। बेटा बेटी को बराबर का अधिकार। अब तक की आपका उत्तराधिकार में संपत्ति का बंटवारा। लिव इन 1 माह में करना होगा पंजीकरण। अब पत्नी भी ले सकेगी तलाक। देहरादून समान नागरिक संहिता में पति के साथ पत्नी को भी बराबर का अधिकार दिया गया है। पति की और अब पत्नी चाहेगी तो पति से तलाक ले सकेगी। तलाक के लिए पति एक से अधिक पत्नी दुष्कर्म का दोषी होने के साथ ही पूर्णतः किसी अन्य के साथ या लगातार 2 वर्ष तक दूरी बनाकर रखना भी आधार बन सकता है। इन कारणों से विवाह हो जाएगा शून्य। नपुंसकता
गर्भवती हो या पति ने विवाह के समय पत्नी के अलावा किसी अन्य महिलाओं को गर्भवती किया हो, पति या पत्नी अन्य धर्म परिवर्तन कर लिया, पति या पत्नी मानसिक विकार पीड़ित हो, पति या पत्नी असाध्य पीड़ित हो, भरण पोषण के आदेश का 1 वर्ष तक पालन करने में असमर्थ रहा हो, पत्नी तलाक पर ले सकती है तलाक, पति विवाह के बाद दुष्कर्म या किसी अन्य प्रकार के अप्राकृतिक संबंध के अपराध के दोषी रहा है। यूसीसी लागू हो से पहले पति को एक से अधिक पत्नियां हो, रूढ़ी परंपरा के तहत तलाक मान्य नहीं, आपसी सहमति से हो सकेगा तलाक, लिव इन में विवाद कम होंगे। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, इसके वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात अच्छी बात है कि लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। ऐसे में एक तरह के रिश्तों के बाद भी विवाद होते हैं, इसमें कमी आएगी। एक तरह से ये भी वैध हो जाएंगे। इस रिश्ते में यदि कोई संतान होती है उसे भी हक मिलेगा। NM लांबा पूर्व अध्यक्ष के काउंसिल ऑफ उत्तराखंड स्पष्ट नहीं, ज़्यादा लाभ महिलाओं को होगा। ये किस प्रकार किस पर होगी लागू, क्या होगा, क्या पड़ेगा असर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में उन तमाम बातों को बिंदुवार स्पष्ट किया है जो आपके मन में सवाल के लिए उभर सकते हैं। विस्तार से उन्होंने हिंदुओं को जनजातियों को बाहर रख सरकार कर रही यूसीसी का दावा मुखौरी। यूसीसी मामले में उत्तराखंड ने लीड दी होशियारी। राजस्थान एसपी के तर्ज पर विजिलेंस में होगा अब रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था। गुलदार के खौफ बरकरार, श्रीनगर समेत 1 दर्जन गाँव में नाइट कर्फ्यू। अब पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा ऑफलाइन एंट्री। एक तरफ निर्विरोध जीत, भाजपा ने यूसीसी सदन में पेश करने पर मनाया जश्न। मादर शक्ति के अधिकारों की सुरक्षा बनाएगी यूसीसी। अब होमगार्ड के हाथों में होगी हेलीपैड की सुरक्षा की कमान। उत्तराखंड भाजपा परीक्षाकारी ग्रामीणों ने उठाया बेंचे, फावड़े और जेसीबी, चलवा बना दिया खेल मैदान। झुंड के साथ आया हाथी, जंगल में नहीं लौट सका। वर्चुअल इवेंट मैनेजमेंट में अवसर बढ़ रहे हैं। सर्टिफिकेट स्पेशली इवेंट्स प्रोफेशनल और सर्टिफाइड मीटिंग प्रोफेशनल जैसे कोर्स करने आपके भविष्य संवारे। पावर द कम्युनिटी प्रतियोगिता में दिखाई हुनर, वर्चुअल इंटरनेट में हो गए शामिल। संकट 11 लाख खुदरा और 514 विदेशी निवेशकों का पैसा। HDFC समूह 6 बैंकों के 9.50 खरीदे हिस्सा। विदेश में भारतीय छात्रों को मौत के पीछे नफरती हिंसा तो नहीं जानती। अर्थव्यवस्था में निवेशकों को लौटा भरोसा। बाजार में प्रदर्शन बेहतर, निजी निवेश में भी तेजी। सरकारी बैंकों में 2024-25 में बढ़ेगा मुनाफा। केंद्र को मिल सकता है 16,000 करोड़ लाभांश। 455 अंक चला 4.2 लाख करोड़ बड़ी पूंजी। मनी लॉन्ड्रिंग, केजरीवाल ने के पीएफ और आप संसद में ठिकानों पर ईडी छापे। दुष्कर्म क्रूरतापूर्ण न हो तो भी बर्बर ही कहलाएंगे। भारत 9वीं बार अंडर-19 फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। सेमीफाइनल में सचिन कप्तान ने 171 रन की
आम चुनाव। कल संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा व निष्पक्ष पर उठाए सवाल। समुद्री सुरक्षा में सेंधा गेटवे ऑफ इंडिया पर पकड़ी गई। मसूरी धनोल्टी में भीड़ बढ़ी तो फुटलांग गेट पर रोके जाएंगे वाहन। सरकार को नोटिस। MBBS के छात्रों को नहीं मिलेगी हिंदी की किताबें। चालू सत्र में शुरू ही हिंदी माध्यम में MBBS का पाठ्यक्रम। धन्यवाद। आज के मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं।